वेलकम टू स्टडी सॉल्यूशन फ्रेंड। मैं आपके सामने उपस्थित हूँ 7 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर और फुल एनालिसिस और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और ये रियल एंड ऑथेंटिक क्वेश्चन है, आप सर्च कर सकते हैं। और मैं सबसे पहले आप तक लेकर आया हूँ जो जो फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम हुए हैं, जीके जीएस और रीजनिंग का, सॉरी जीके जीएस और करंट अफेयर का। तो मैं आपके सामने एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करता हूँ। और चलिए बारी बारी से क्वेश्चन देखते हैं और शुरू से अंत तक देखिएगा फ्रेंड। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड। पहला क्वेश्चन है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर पूछा था फ्रेंड। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर पूछा था तो ये होता है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। और फ्रेंड इससे रिलेटेड फैक्ट कुछ और बता दूं कि इससे और पूछा जाएगा इसके आगे कि यूनिसेफ का फॉर्मेशन कब हुआ था। तो फ्रेंड याद रखिएगा 19 1946 में हुआ था। और अगर इसका हेड इसका चेयरपर्सन पूछे तो याद रखना है फ्रेंड कि हेरिएटा है, सीईओ इनका जो है हेरिएटा करके, हेरिएटा। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। WCCB का फुल फॉर्म क्या है? तो फ्रेंड फुल फॉर्म बहुत सारे पूछे जा रहे हैं तो आप करके जाएंगे। और जैसा कि ये WCCB का फुल फॉर्म होता है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल बोर्ड। तो फ्रेंड ये जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल बोर्ड है, अभी इश्यूज में था, न्यूज में था, इसलिए इसका न्यूज में अभी दिया हुआ था और क्वेश्चन भी बन के आया है। तो करंट अफेयर कुछ ऐसे ही होते हैं। तो फ्रेंड इसका जो फुल फॉर्म है आपको बता दिया। फॉर्मेशन इसका हुआ था, याद रखिएगा फ्रेंड, 2006 में हुआ था। फॉर्मेशन जो है 2006 में, और दिल्ली में हेडक्वार्टर है फ्रेंड, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। यूएनएससी का गैर अस्थायी सदस्य कितने होते हैं फ्रेंड? तो जैसे कि आपको पता होगा कि 10 अस्थाई होते हैं, गैर अस्थाई सदस्य होते हैं यूएनएससी में। और आपको बता दें फ्रेंड कि परमानेंट जो होते हैं वो 5 होते हैं। तो ये करके जाना कि परमानेंट भी आगे पूछ सकेगा आपसे, तो करके जाना 5। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। तानसेन का मकबरा कहाँ है फ्रेंड? तो ये एमपी में है, ग्वालियर एमपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था फ्रेंड? जैसे कि ये हल्का क्वेश्चन भी है, आपको पता भी होगा, जीएस का क्वेश्चन है। तो ये फ्रेंड हुआ था 1931 में, आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। एशियन फुटबॉल कप 2023, एशियन फुटबॉल कप 2023 कहाँ होना है फ्रेंड? तो ये चाइना में होना है फ्रेंड। और इससे कुछ और रिलेटेड फैक्ट्स भी आप लोग याद करके रखिएगा। 2022 और चलिए आगे बढ़ते हैं। 2022 का ओलंपिक कहाँ करवाया जा रहा है फ्रेंड? तो 2022 का ओलंपिक करवाया जा रहा है चाइना में। इससे इसके और कोई फैक्ट अगर इससे पूछा जाए कि फ्रेंड ये विंटर ओलंपिक हो रहा है, ठीक है ना, विंटर ओलंपिक हो रहा है जो बीजिंग चीन में हो रहा है। ये हमेशा 2-2 साल के गैपिंग पे होता है। और फ्रेंड अगर आपको अभी जो 2020 में होने वाले थे वो टोक्यो में होने वाला था, जिन्हें एक्सटेंड करके 2021 कर दिया गया है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये तो विंटर का हो गया, समर का अगर पूछता है, टोक्यो में होना है 2020 में, सॉरी 2020 में होना था, 2021 में अब होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड कि 2021 में होने वाला है वो जो टोक्यो में। और ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है 2022 का, तो 2022 का ये विंटर ओलंपिक है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड एक और बात कि 2026 का आपसे पूछा जाए, 2026 का कहाँ होने वाला है फ्रेंड? तो ये आपको याद रखना है, मिलान, मिलान में होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये नीतीश कुमार जी हैं।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। एनईएफटी का फुल फॉर्म। एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड, ये आपको पता होगा। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो जैसा कि फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं हमेशा से, तो आप ध्यान में रख के जाइए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि पूमा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो ब्रांड एम्बेसडर भी करके जाना है फ्रेंड, तो ये करीना कपूर जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आईएनसी के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो ये फ्रेंड ये बदरुद्दीन तैयब जी थे, आईएनसी के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। फ्रेंड इससे और रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है, तो जैसे कि पहली महिला कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। और फ्रेंड ये बदरुद्दीन तैयब जी अ, अध्यक्ष बने थे, तो ये उस समय का था 18 समथिंग 1887। 1887 के लगभग में ये अध्यक्ष बने हुए थे। और उसके बाद जॉर्ज बने थे वगैरह वगैरह, तो आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड कि किस वर्ष जो है महात्मा गांधी जी ने चौरा चौरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो फ्रेंड ये है 1922 में, जैसा कि आपको पता है। और फ्रेंड अगर असहयोग आंदोलन आपसे पूछा जाए तो 1920 याद रखिएगा। 1920 आपसे ये पूछा भी जा सकता है। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 13वां क्वेश्चन है कि 18वें एशियाई खेलों में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था। तो फ्रेंड ये बजरंग पुनिया जी। पहला एशियाई 18वें एशियाई खेलों में भारत का पहला स्वर्ण पदक था, जो ये जीत कर आए थे बजरंग पुनिया। जैसे कि आपको पता है, ये करंट का है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। और फ्रेंड अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट एशियन गेम कब हुआ था फ्रेंड, फर्स्ट एशियन गेम फर्स्ट ये कब हुआ था, तो ये फ्रेंड 1951 में हुआ था, दिल्ली में। दिल्ली में, चलिए आपको ध्यान रखना है। और अ, अगर फ्रेंड पूछा जाए कि 2018 का कहाँ पे एशियाई गेम हुआ है फ्रेंड, तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड, जकार्ता में हुआ है। जकार्ता में 2018 का। और 2022 का अगर पूछता है फ्रेंड, तो 2022 का पूछता है फ्रेंड, तो आपको याद रखना है चाइना में। ठीक है, चलिए फ्रेंड मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ दे रहा हूँ फ्रेंड, तो आप इतना तो कर सकते हैं कि यार फिर शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इसी तरह के और भी एक्स्ट्रा फैक्ट लेकर, मतलब एनालिसिस का क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया करूंगा। और आपको और कहीं भी एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीडीपी के मामले में दुनिया भर में भारत का कौन सा स्थान है फ्रेंड, तो ये है 5वां। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड, तो पंचायती राज दिवस फ्रेंड 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो डे एंड डेट याद करके जाइएगा फ्रेंड, ये भी पूछा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन जो झारखंड से रिलेटेड है। झारखंड के राज्यपाल कौन है फ्रेंड, झारखंड के राज्यपाल हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जैसे कि आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। और HDI ह्यूमन डेक्स इंडेक्स, तो ये जो है ये सूचकांक पूछा गया है फ्रेंड कि HDI 2019 का सूचकांक में कौन सा देश ऊपर है। तो जैसा कि हर साल की बात है, इस बार भी तो नॉर्वे है फ्रेंड। और फ्रेंड अगर इंडिया का पूछा जाए कि कितने स्थान पे है, तो आपको पता होना चाहिए कि एचडीआई एचडीआई में रैंकिंग है इसका 131 इंडिया का। याद रखिएगा फ्रेंड 131। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड, तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। फ्रेंड एक और बात की, अगर आपसे वर्ल्ड हिंदी डे पूछे, तो वर्ल्ड हिंदी डे आपको जैसे कि पता होगा कि वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है फ्रेंड 10 जनवरी को। वर्ल्ड हिंदी डे फ्रेंड मनाया जाता है 10 जनवरी को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं।
अगले क्वेश्चन पे। और ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है, कार्बन का अपरूप क्या होता है फ्रेंड? जैसे कि आपको पता है ग्रेफाइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड? तो जैसा कि आपको दिख रहा है 23 अप्रैल को। और फ्रेंड आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर 2020 तक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो फ्रेंड अभी जो चेंजेस हुए हैं इसमें हो चुके हैं, स्टेट है हमारे 28 और यूनियन टेरिटरी है 8। तो आपको याद रखना है। और फ्रेंड ये आसान सा क्वेश्चन और फिर से रिपीट भी हुआ, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ की है फ्रेंड? तो ये जैसे आपको पता है आंध्र प्रदेश की है। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन और देख लेते हैं 4-5। तो और भी है हमारे पास। चलिए बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। और फ्रेंड ये क्वेश्चन पूछा गया, खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे फ्रेंड? खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे फ्रेंड? तो ये थे फ्रेंड शौकत अली और मोहम्मद अली फ्रेंड, याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड 24 नंबर पे। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे आबादी वाला राज्य कौन सा है फ्रेंड? तो ये है उत्तर प्रदेश, याद रखना है फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड और सॉरी तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि 105वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, इंडियन साइंस कांग्रेस किस राज्य में आयोजित की गई? तो फ्रेंड ये मणिपुर में किया गया है। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड ये पीओपी का रासायनिक नाम पूछा था, केमिकल नेम क्या होता है फ्रेंड पीओपी का? तो फ्रेंड याद रखना है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है फ्रेंड? तो ये होती है फ्रेंड लीवर, आपको जैसे पता है। आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 का पूल परीक्षण करने वाला राज्य कौन सा है फ्रेंड? तो ये उत्तर प्रदेश है। ये कोविड-19 का पहला मैं देख रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए फ्रेंड तो इतना ही था और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड, इसी तरह के क्वेश्चन लेकर आऊंगा आपके सामने और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।